के बारे में जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, आप नौकरशाही पे लगाम लगाने के लिए बहुत जाने जाते हैं और सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं। आपके सहयोगी बहुत हैं लेकिन आपके विरोधी बहुत कम हैं। क्या वाकया हुआ था? सुल्तानपुर के एक सीडीओ थे बिमल चंद श्रीवास्तव। नहीं, बिमल चंद श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ सीडीओ थे। और बिमल चंद नहीं, कोई भी अधिकारी अगर किसी भी जनता का काम जो उचित है उसे नहीं करता है या हीला हवाली करता है, तो मेरा सीधा सा मानना है कि मुझे इसलिए ही चुना गया है कि मैं उनकी आवाज़ को मजबूती के साथ बुलंद करूं। मैं उस मजबूती के साथ उनको बुलंद करने का काम करता हूं। अगर कोई भी पीड़ित मेरे पास आया, मैं कह रहा हूं थाने का पीड़ित कोई मेरे पास आया, अगर कोई आया और उसने मुझे बताया कि मेरा यह काम नहीं हो रहा है, थाने जाता है तो आप जानते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। वो बेचारा रात भर इस बात को सोचता है कि सवेरे मैं चलूंगा और विधायक से अपनी बात बताऊंगा, मेरा विधायक मेरी सुनेगा। अगर मैं भी उसे होम्योपैथ की दवाई दे करके उसको टरका देने का काम करूंगा तो उसका भरोसा इस लोकतंत्र से उठ जाएगा। मैं मजबूती के साथ अधिकारियों पर इसलिए लगाम लगाता हूं कि जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बना रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। एक वाकया और भी है कि एक कोई सुल्तानपुर की किताब निकली थी सूचना विभाग की, जिसमें आपने डीएम को भी ठीक कर दिया था, कमिश्नर को भी ठीक कर दिया था। कुछ बताएंगे क्या मामला था? वो एक हमारे यहाँ जिलाधिकारी संजय कुमार हुआ करते थे। उन्होंने एक सुल्तानपुर आज और कल नाम से एक किताब छपवाई। उस किताब को छपवाने में उन्होंने पूरी तरह उस किताब को जो छापा गया उसे राजनीतिक उद्देश्यों से छापा गया और उन्होंने मुझे उसको भेज दिया और कहा कि अंग्रेजी का एक, मुझे आज तक याद है, एक चिट्ठी भी साथ में भेजी। उन्होंने लिखा कि यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट दिस इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ सुल्तानपुर। दिस इज सिचुएटेड बिटवीन द हॉली सिटी अयोध्या एंड इलाहाबाद, हॉली सिटी बनारस वाराणसी एंड द कैपिटल ऑफ लखनऊ अवध। मैंने कहा कि मुझे चिट्ठी के साथ भेजने का क्या तात्पर्य है। मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा। पूरी किताब को पढ़ने के बाद सुबह मैंने उन्हें 6 पेज की चिट्ठी लिखी और मैंने लिखा कि मुझे बड़ा दुख है कि आपने इस तरह की पुस्तक छपवाई है जो सुल्तानपुर के इतिहास को सही रूप से नहीं रखा है। इसे परोसने का जो इतिहास काम किया गया है वो राजनीतिक नजरिए से किया गया है। दूसरा विषय, मैंने उनसे कहा कि कोई भी पुस्तक जब प्रकाशित की जाती है तो प्रकाशक का नाम जरूर होना चाहिए। प्रकाशक का नाम उसमें नहीं था। मैंने लिखा कि आपने प्रकाशक का नाम नहीं इसमें छापा है, लेकिन उस किताब के प्रकाशन में एल वेंकटेश लू उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे फैजाबाद, उन्होंने शुभकामना संदेश दिया था और लिखा था इसके प्रकाशक जिलाधिकारी है। उसमें सीडीओ ने लिखा था कि मैंने पांडुलिपि का अध्ययन किया है, ये प्रकाशन जिलाधिकारी द्वारा किया गया। तो मैंने केवल उन्हें ये याद दिलाया कि प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट 1863 की धारा इतने के अंतर्गत अगर प्रकाशक का नाम नहीं लिखा जाता है तो आपके ऊपर इतने रुपए की सजा और इतने माह का कारावास हो सकता है। इसलिए अगर आपसे त्रुटि हो गई हो तो इस किताब को वापस ले लें और सही इतिहास लिखकर प्रकाशक के नाम के साथ इसको प्रकाशित करावें। वो संज्ञान मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया। मुख्यमंत्री ने उस पर गंभीरता से कार्रवाई किया और 3 IAS अधिकारी उसमें निलंबित किए गए। जैसा कि ओपी सिंह जी बता रहे हैं कि 3 IAS अधिकारियों को आपने निपटा दिया। आप बाल की खाल बहुत निकालते हैं, अधिकारी बहुत डरते हैं आपसे, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो तब और विपक्ष में हो तब। विपक्ष में रहते हैं तो विधानसभा का क्वेश्चन करके तंग करते हैं। इसके पीछे आखिर क्या मंशा है? मंशा साफ है, मनसा साफ है। हमारे लोगों को, जो जनता है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लाल फीताशाही और अफसरशाही को मैं किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करता हूं। एक वाकया और भी था, कोई एक दरोगा था, वो बहुत मारा गया था, तब आप भिड़ गए थे। शंकर लाल पांडे जी डीएम थे और एक विपक्ष के लोग थे तो उनकी भी पैरवी आपने की थी। वो एक दूसरा विषय था। एक हमारे यहाँ एक थानेदार थे, वो एक गांव में जा कर के वो बेचारे
वहाँ पर किसी महिला के संपर्क में आ गए थे। गांव वाले असंतुष्ट हुए, उन गांव वाले ने उनको बंधक बना लिया, उनकी पिटाई कर दिया, उनका वीडियो वायरल हो गया, फ़ोटो खिंच गई। तो दरोगा जी उन लोगों को प्रताड़ित करने लगे, दरोगा जी मुकदमा लिखने लगे कि हमको मारा पीटा। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उस बात पर जिलाधिकारी से कहा कि अगर कोई आदमी किसी गाँव में जाकर कोई गलत काम करेगा तो गाँव के लोगों ने जो किया है वो गाँव के लोगों को तो इनका मुकदमा दुराचार का, जो सरकारी कर्मचारी है, जो राज्य कर्मचारी है, नियमावली है, उसको मैंने उनको सिखाने का काम किया कि राज्य कर्मचारी नियमावली में सदाचार है, ये तो व्यभिचार कर रहे हैं और आप बेचारे गाँव वालों पर मुकदमा लिख रहे हैं। मैं ग्रामीण और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हर समय किसी से भी लड़ना पड़े मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।